ये जो आप लोग अपने फेवरेट कार्टून देखते हो, कार्टून के कुछ ऐसे वो डार्क एपिसोड्स हैं जो कि आज तक आप लोगों ने देखे नहीं। और अगर आप लोग शिनचैन को काफ़ी शरीफ समझते हो तो इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको आपके फेवरेट कार्टून के कुछ ऐसे डार्क एपिसोड्स बताने वाला हूँ जिसे देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, शिनचैन। तो शिनचैन के एपिसोड की शुरुआत एक पार्क से होती है जहाँ मसाओ और उसके फ्रेंड्स लुका छुपी खेल रहे होते हैं, जहाँ मसाओ सबको ढूंढता है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी मसाओ हार जाता है। तभी नैनी ये बोलती है कि उसे ये गेम अब और नहीं खेलना एंड वो सबको घर घर खेलने के लिए बोलती है। तभी शिनचैन ये बोलता है कि उसका घर घर खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है एंड वो अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करने लगता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इस एपिसोड में बार बार एक मिस्टीरियस बच्चे को दिखाया गया है जो कि बिल्कुल ही अनजान था, जो कि अगर आप लोग इस एपिसोड को देखोगे तो आप लोग आसानी से नोटिस कर लोगे। एंड इस एपिसोड में बार बार कजामा भी गायब हो रहा था। एंड तभी ये दिखाया जाता है कि स्कूल के प्रिंसिपल सर आते हैं और सभी को आइसक्रीम खाने के लिए इनवाइट करते हैं। फिर इसके बाद सभी बच्चे प्रिंसिपल सर के घर चले जाते हैं और इसके बाद प्रिंसिपल सर सभी बच्चों के लिए 5 आइसक्रीम लाते हैं। लेकिन हैरानी कर देने वाली बात तो ये थी कि 5 आइसक्रीम होने के बावजूद भी मसाओ को आइसक्रीम नहीं मिलती है और मसाओ रोने लगता है। एंड तभी प्रिंसिपल सर मसाओ को अपनी आइसक्रीम दे देते हैं। उसके बाद सभी बच्चे प्रिंसिपल सर को ये बताते हैं कि सुबह उनके साथ एक अनजान बच्चा था जिसे कि उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था और ना ही वो उसे जानते थे। तभी सर ये बताते हैं कि काफ़ी साल पहले पुराने घरों में एक छोटे बच्चे की आत्मा रहा करती थी। एंड जैसे ही सभी बच्चे आइसक्रीम खाकर आइसक्रीम के कप को वापस रखते हैं, तभी सर ये नोटिस करते हैं कि बच्चे तो 5 हैं लेकिन कप 6। ये देखकर सर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और किसी को ये पता नहीं चलता कि वो लड़का था कौन। नंबर 2, डोरेमोन। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मौसम खराब है एंड उसी दिन नोबिता को अपने रूम में एक किताब मिलती है जिसमें कि कई सारी अजीब सी बातें लिखी होती हैं। नोबिता उस बुक में लिखी गई बातों को समझने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ खास समझ में नहीं आता और इसलिए वो इस बुक को अपने दोस्तों को दिखाता है, लेकिन उसके दोस्तों को भी बुक में लिखी गई बातें कुछ खास समझ में नहीं आती हैं। और तब नोबिता उस बुक को अपने साथ घर वापस ले आता है और थोड़ी देर बाद सुनियो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ नोबिता के पास आता है और उसे बताता है कि इस बुक में भविष्यवाणी लिखी गई है और ये बुक लगभग 400 साल पुरानी है और इस बुक के अकॉर्डिंग ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। और ये सुनकर नोबिता काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फिर सुनियो पूछता है कि डोरेमोन कहाँ है, क्योंकि वही है जो हमारी मदद कर सकता है। लेकिन उस समय डोरेमोन घर में मौजूद नहीं होता और उसके बाद नोबिता और सुनियो डिसाइड करते हैं कि अब हमें ही कुछ करना होगा और इसलिए वो इस बात को शहर के सभी लोगों को बताने लगते हैं। और ये सब सुनकर शहर के सभी लोग अपना सामान पैक कर कर नोबिता के घर आ जाते हैं। लेकिन इस एपिसोड की सबसे अजीब बात तो ये है कि एक किड शो में दुनिया खत्म होने वाली चीजें कैसे दिखाई जा सकती हैं। नंबर 3, ऑगी। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ऑगी बड़े आराम से अपना टीवी शो एंजॉय कर रहा होता है और वहीं मार्की पीछे हिप्नोसिस सीख रहा होता है और वो इस चीज को एक फिश पर ट्राई भी करता है। एंड हिप्नोसिस सीखने के बाद वो ऑगी को हिप्नोटाइज कर कर अपने वश में भी कर लेता है और ऑगी को सेल्फ हार्म करने के लिए मजबूर कर देता है। और इसके बाद वो ऑगी से कई सारे ऐसे काम करवाता है जो कि इलीगल होते हैं। इसके बाद वो ऑगी से बैंक रॉबरी तक करवाता है जिससे कि पुलिस ऑगी के पीछे पड़ जाती है। और यही नहीं, मार्की ऑगी से कई सारे खतरनाक स्टंट्स भी करवाता है जिससे कि कई सारे लोगों की जान को खतरा हो सकता था। एंड घर आने के बाद मार्की ऑगी से फिर से वही सभी काम करवाने लगता है, लेकिन बाद में ऑगी को वो किताब मिल जाती है जिससे कि मार्की ने हिप्नोसिस सीखा था और हिप्नोसिस सीखने के बाद ऑगी भी मार्की के साथ वही सभी चीज़ें करता है। लेकिन इस शो में जितने भी एक्सीडेंट और हिप्नोसिस जैसी चीज़ें दिखाई गई हैं, ये सभी चीज़ें बच्चों की साइकोलॉजी पर बुरा असर कर रही थी, जिस वजह से ऑगी के इस एपिसोड को डार्क एपिसोड के लिस्ट में डाल दिया गया।